Hello students, myself Shipra Agrawal here. Welcome to this video. Today we are going to do class 8 general knowledge chapter number 18 and 21. Earlier we have completed chapter number 17. Now we are doing chapter number 18, space flight. On 12th April 1961, Yuri Gagarin became the first person on a space flight, his spacecraft. बेटा यूरी गार्गेन थी जो सबसे पहले 12 अप्रैल 1961 में स्पेस फर्स्ट पर्सन थी जो स्पेस फ्लाइट पे गई थी। उनके स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या था? राइट आंसर है बी, वॉस्टॉक फर्स्ट। सेकंड पे आ जाइए। ऑन 12 अक्टूबर 1964 द सोवियत अचीव्ड मैनी स्पेस फ्लाइट फर्स्ट विद द लॉन्च ऑफ द स्पेस क्राफ्ट वॉस्कोट 1 विच ऑफ दीज वर अमंग द फर्स्ट। अब हमें बताना है 12 अक्टूबर 1964 को जो सोवियत थे उन्होंने अचीव करा था, बहुत सारी स्पेस फ्लाइट्स थी। फर्स्ट थी जिसमें से लॉन्च हुई थी वो थी वॉस्कोट फर्स्ट। विच ऑफ दीज वर अमंग द फर्स्ट, अब इनमें से कौन सी थी जो फर्स्ट थी? और बी, द फर्स्ट टू कैरी मोर देन वन पर्सन। फर्स्ट किस चीज़ में थी? सबसे पहले वो फर्स्ट इसलिए थी क्योंकि वो एक पर्सन से ज़्यादा लोगों को ले जा सकती थी। सी, स्पेस फ्लाइट विदाउट स्पेस शूट, और स्पेस फ्लाइट ऐसी जिसमें स्पेस शूट पहनने की ज़रूरत नहीं थी। थर्ड, अ परसुएट सूट इज अ pressurized suit is needed in region of no और low atmospheric pressure। जो प्रेशराइज सूट होता है वो कहाँ पहनना पड़ता है? जहाँ पे कि या तो प्रेशर ना हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो या ना हो। विदाउट इट, इसके बिना क्या हो सकता है? राइट आंसर है ए, एक्सटर्नल बॉडीली लिक्विड सच एज टीयर्स एंड स्लेविया विल बॉयल। मतलब क्या होंगे? जो हमारे बॉडी में लिक्विड रहता है या फिर जो आंसू होते हैं, जो स्लेविया बाहर निकलता है, मुंह की लार वगैरह, वो क्या हो जाएंगी? बॉयल हो जाएंगी। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, इफ़ नीडेड एस्ट्रोनॉट्स वेयर अ पोर्टेबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम एज अ बैकपैक इट। जो बेटा ज़रूरत रहता है, जो एस्ट्रोनॉट है वो एक पोर्टेबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पहनता है। बैकपैक एक बैग में उसके पीछे रहता है। क्या है ये? इससे क्या हेल्प मिलती है? राइट आंसर है ए, सप्लाइज ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, ऑक्सीजन मिलती रहती है। सी, हैज़ वाटर कूलिंग इक्विपमेंट, वाटर को कूल करने के इक्विपमेंट रहते हैं इसमें। हैज़ अ टू वे रेडियो, दो तरीके का दो वे रेडियो रहता है जिससे कि बोला भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। फिफ्थ नंबर, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डू आ स्पेस वॉक। सबसे पहले स्पेस वॉक किसने किया था? राइट आंसर है सी, एलेक्सिया लियोनोव। नेक्स्ट आ जाइए 6 नंबर पे। सेफर मीन्स फुल फॉर्म दे रखिए, सिंप्लीफाइड एड फॉर एक्स्ट्रा व्हीकुलर रेस्क्यू इज़ अ डिवाइस डिज़ाइन टू। किस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया इसे? राइट आंसर है सी, अलाउ स्पेस वॉकर्स टू मूव अराउंड स्पेस यूजिंग स्मॉल जेट थ्रस्टर। इसमें क्या, एक छोटा सा जेट को लेके वो स्पेस में कहीं पे भी घूम सकते हैं जहाँ पे वो चाहते हैं, जो स्पेस वॉकर्स होते हैं। 7 नंबर पे, विच वॉज द फर्स्ट स्पेस स्टेशन अ लार्ज मैन्ड सैटेलाइट फॉर साइंटिफिक स्टडीज़। राइट आंसर है डी, सेलियट फर्स्ट। 8 नंबर पे आ जाइए। द यूएस स्पेस शटल, the US space shuttle was a reusable spacecraft system। स्पेसक्राफ्ट सिस्टम है जिसे रीयूज़ किया जा सकता है। बिटवीन 1981 एंड 2001, जो ये कब बना था? 1981 और 2001 में बना था। राइट आंसर है ए, बी, डी। ए, स्पेस शटल लॉन्च्ड लाइक अ रॉकेट, एक रॉकेट की तरह लॉन्च हुआ था। एंड इट्स ऑर्बिटर लैंडेड लाइक एन एरोप्लेन, और इसके ऑर्बिटर हैं वो एक एरोप्लेन की तरह लैंड हुए थे। बी, इट्स 5 ऑर्बिटर्स वर, इसकी जो 5 ऑर्बिटर हैं वो हैं कोलंबिया, चैलेंजर, डिस्कवरी, एथलेटिक्स एंड एंडेवोर। नेक्स्ट डी, द स्पेस शटल कैरिड क्रू एंड सप्लाइज फॉर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। 9 नंबर पे आ जाइए। 6 अपोलो मिशन पुट, 6 अपोलो मिशन जब हुआ था, कितने लोग इसमें मून पे गए थे? पीपल ऑन द मून बिटवीन 1969 एंड 1972, इस बीच कितने लोग गए थे?
राइट आंसर है ए 12। 10 नंबर पे आ जाइए। द फर्स्ट मैन्ड प्राइवेट स्पेस फ्लाइट टुक प्लेस इन 2004। 2004 में हुई थी। द स्पेस क्राफ्ट यूज वॉय, किसने यूज़ किया था? राइट आंसर है बी स्पेसशिप 1। 11 नंबर पे आ जाइए। डेनिस टीटो वॉज द फर्स्ट फी पेइंग स्पेस टूरिस्ट। जो डेनिस टीटो थे उन्होंने सबसे पहले स्पेस टूरिस्ट से जो फ़ी पे करके गए थे। हु वॉज द फर्स्ट सच वुमेन, कौन सी थी जो पहली लेडी थी? राइट आंसर डी एनोशे अंसारी। अब बेटा चैप्टर नंबर 21 पे आ जाइए, 21 चैप्टर पे आ जाइए, क्योंकि जो 19 है और 20 है ये मैंने आपके स्ट्राइक ऑफ करवा दिया ऑलरेडी, ये आपके चैप्टर में नहीं आ रहे हैं। ग्रेट माइंड्स पे आ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 35 है, नीचे दे रखा है इसमें। टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो सही ऑप्शन है उस पर टिक करिए। नेम द फ्रेंच फिलोसफर बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क। जो फ्रेंच फिलोसफर हैं जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने करा था, ये उनका ये काम है, फिलोसफी लिखी थी उन्होंने। इन विच ही आर्ग्यूड दैट अ गवर्नमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द गवर्नड। राइट आंसर है डी जीन जैक्यूस रूसो। सेकंड पे आ जाइए। नेम द बुक दैट कंटेन्स द फेमस लाइन। कौन सी बुक है जिसमें फेमस लाइन लिखी हुई है? वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। राइट आंसर है डी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। थर्ड नंबर पे आ जाइए। नेम द अमेरिकन फेमिनिस्ट बेस्ट नोन फॉर हर बुक। अमेरिकन फेमिनिस्ट का नाम बताना है जो बहुत अच्छे काम के लिए जानी जाती हैं, अपनी बहुत अच्छी बुक के लिए जानी जाती हैं। द फेमाइनी मिस्टिक्यू which explored the causes of the frustration of modern women in traditional role। तो मतलब वो उन्होंने लिखा था कि कैसे जो मॉडर्न वुमेन है वो फ्रस्ट्रेट होती हैं ट्रेडिशनल रोल्स में। राइट आंसर है बी बेटी फ्रीडेन। फोर्थ नंबर पे आ जाइए। विच ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ फिजियोलॉजिस्ट। The father of psychologists, a new approach to understanding the human personality। राइट आंसर है डी सिगमंड फ्रूड। फिफ्थ नंबर पे आ जाइए। A Gandhian who has led the Chipko movement, he is noted for creating Chipko's slogan, ecology in permanent economy. Name this Indian environmentalist. Right answer is D. Sundral Bhaugana। 6 नंबर पे आ जाइए। A newspaper obituary erroneously published before his death called Alfred Nobel a merchant of death, condemning him for inventing dash। राइट आंसर है ए डायनामाइट। एक न्यूज़पेपर के बारे में बताया गया है कि उन्होंने पब्लिश की थी एल्फ्रेड नोबेल नाम की जो पर्सन की डेथ के बारे में, अ मर्चेंट ऑफ डेथ के नाम से। सेकंड नंबर पे आ जाइए। नेम द थिंकर और लीडर हु सेड दीज वर्ड्स, यूज़ द नेम एट द बॉटम। किसने ये वर्ड्स कहे हैं उनके बारे में लिखना है, नेम दे रखे हैं बेटा नीचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई डू नॉट एग्री विद वॉट यू से, यू हैव टू से। मैं उस चीज़ पे एग्री नहीं करता जो तुम कहते हो, बट आई विल डिफेंस टू द डेथ योर राइट टू से इट। राइट आंसर है वॉल्टेयर ने कहा था ये। बी द फूल डूथ थिंक he is wise, but the wise man knows himself to be a fool। राइट आंसर है विलियम शेक्सपियर। थर्ड नंबर पे आ जाइए। दोज हु डिनाई फ्रीडम टू अदर्स डिजर्व्स इट नॉट फॉर देमसेल्फ। वही है जो दूसरों को आज़ादी नहीं देते, उन्हें खुद भी राइट नहीं है आज़ादी ज़िंदगी जीने का। राइट आंसर है अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट है। फॉर टू बी फ्री इज़ नॉट मैरिड टू कास्ट of one's stand, but to live in a way that respect and enhance the freedom of others।
राइट आंसर है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इन्होंने लिखी थी, जिसमें इन्होंने लोगों को आज़ाद करवाया था। बहुत ज़्यादा लोग थे जो ब्लैक और वाइट के बारे में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ करती थी, तो उस चीज़ को इन्होंने सही करवाया था, क्योंकि खुद ही एक ब्लैक थे, साउथ अफ्रीका में रहते थे। नेक्स्ट आ जाइए ई नंबर पे। लेट अस पिक अप आवर बुक्स एंड पेन्स, दे आर आवर मोस्ट पावरफुल वेपन्स, वन टीचर, वन बुक, वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। इन्होंने मलाला ने कहा था, मलाला यूसुफ़ज़ई ने कहा था कि हमें अपनी बुक और पेन को ले लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल वेपन है। एक टीचर, एक बुक, एक पेन वर्ल्ड को बदल सकते हैं। एफ नंबर पे आ जाइए। माई गोल इज़ सिंपल, इट इज़ अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स। मेरा जो गोल है वो बहुत सिंपल है। वॉट इट इज़ एज इट इज़, जो भी है वो उसी तरीके से है। एंड वॉट इज़ एग्जिस्ट एट ऑल, और जो रहता है वो उसी तरीके से रहता है। ये किनके वर्ड्स थे? स्टीफन हॉकिंस की। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने फिल कर लिया होगा। इफ़ यू फाइंड एनी कन्फ्यूजन वी कैन टॉक इन द लाइव क्लासेस ऑल्सो, अदरवाइज यू कैन सेंड मी मैसेज। Thank you for watching this video. Keep learning. Stay home. Stay safe.